अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 to 3 में एटम के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, फिर उनकी फर्दर डिस्कवरीज के बारे में बात की। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात की थी, तो आज हमारा लास्ट मॉडल होगा वो होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। जैसे कि मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाते हुए एक चीज़ बताई थी कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो होगा वो बेस करेगा किसके ऊपर, एक तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी मैंने आप लोगों को एंड पे डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाया था, तो असल में ये डील करेगा डिफेक्ट से। क्या डिफेक्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने दो डिफेक्ट्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करता रहता है, यानी इमिट आउट करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसने उसके न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना है, तो ये किसका डिफेक्ट था, बोहर का पहला डिफेक्ट था। जो दूसरा डिफेक्ट पढ़ा था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब वो एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रिलीज करता है तो उसे वहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन उसने लाइन स्पेक्ट्रम बनाया, लेकिन वहाँ पे ऑब्जर्व जो हुआ था वो कौन सा स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो उन दो डिफेक्ट्स को डील किसने किया, बोहर एटॉमिक मॉडल में। बोहर ने डील किया 1913 में, उसने अपना एक मॉडल प्रपोज किया जो बेस करता था किसके ऊपर, मैक्स प्लैंक थ्योरी के ऊपर। मैक्स प्लैंक्स नामी साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की थी, जिसका जो हमारे पास रिलेशन निकलता है वही होता है E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जो हमारे पास E क्या है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, और ये हमारे पास क्या स्टैंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी हमारे पास लाइट एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो लाइट एनर्जी भी डिक्रीज होगी, यानी कि दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक के बढ़ने से दूसरा भी इंक्रीज होगा और एक के कम होने से दूसरा भी कम होगा। तो एक इसकी थ्योरी थी हमारे पास मैक्स प्लैंक की, जो प्रेजेंट करता है डेल्टा इज इक्वल टू ए। डेल्टा ही हमारे पास, आप लोगों को डेल्टा का पता होगा, चेंज को हम लोग कहते हैं। डेल्टा ही यहाँ पे स्टैंड करता है चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी आगे हम लोग डील करेंगे भी कि कैसे चेंज इन एनर्जी आती है, कि डेल्टा ई वहाँ पे कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं। एक जो है यहाँ पे वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एच क्या है जी, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये मैंने अभी आप लोगों को बताई है हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अब हम लोग ये डील करेंगे कि हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल इन चीज़ों के ऊपर बेस करता था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी ऑफ लाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लाइट एनर्जी भी वहाँ पे इंक्रीज होगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। पोस्टुलेट्स पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आप लोग अगला जो टॉपिक होगा हमारा लेक्चर नंबर 5 जो होगा इंशाल्लाह वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। वहाँ पे आप लोग शेल्स और सबशेल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि हमारे पास वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 4 शेल होते हैं और 4 ही सब शेल होते हैं, K, L, M और N ये शेल्स होते हैं, और सब शेल्स होते हैं S, P, D और F। इस तरह के हम लोग देखते हैं, ये होगा K शेल, L शेल, M शेल, और इसके बाद एक और हम लोग ड्रॉ करते हैं वो होता है N शेल। तो वो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मुझे कहते हैं कि आप लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने पीछे हर लेक्चर में बात की कि न्यूक्लियस होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे एटम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, लेकिन वो ये कहता है बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इस वाले हमारे पास शेल में मौजूद है, जैसे मैं एम शेल के नाम देती हूँ इसको, अगर इसमें मौजूद है तो वो अगर यहाँ पे वो रहेगा तो ना वो एनर्जी को इमिट करेगा ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ना एनर्जी बाहर निकलेगी, ना खारिज होगी, ना ही जज्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी। यानी क्या, उसके मुताबिक अगर वो यहाँ पे ही रहते हैं, यानी कि आगे पीछे नहीं जाते, यानी लोअर ऑर्बिट में या हायर ऑर्बिट में नहीं जाता, तो एनर्जी वहाँ पे क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ये तो आम सी बात है कि अगर हम लोग एक जगह पे स्टिल रहते हैं तो हम लोग वहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अगर मैं आगे या पीछे जाती हूँ तो तभी एनर्जी या कम होगी या ज़्यादा होगी। तो बोहर के मुताबिक वो भी यही कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल में मौजूद रहेगा, यानी आगे पीछे नहीं जाएगा, लोअर ऑर्बिट में नहीं जाएगा, हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा, तो एनर्जी उसकी क्या रहेगी, वहाँ पे फिक्स्ड रहेगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी क्या होती है जी, फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो फिक्स्ड रहे उसे हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी या फिक्स्ड एनर्जी। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने उसी ऑर्बिट में रहता है, उसी शेल में मौजूद रहता है, अपने उसी ऑर्बिट में रहेगा, तो ना उसकी एनर्जी रिलीज होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसकी एनर्जी वहाँ पे क्वांटाइज्ड होगी। और हर ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। जैसे हमारे नंबर लिख बताती है 1 2 3, यानी K, L और M शेल जो आप लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो इसके मुताबिक हमारे पास किसका मॉडल था, बोहर एटॉमिक मॉडल था। लेकिन अगर मैं बैक जाऊँ रदरफोर्ड में, तो उन्होंने ये कहा था, उसके मुताबिक डिफेक्ट्स क्या थे, पहला डिफेक्ट यही था कि एनर्जी क्या होती है, इमिट होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैंने आप लोगों को वहाँ बताया था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, शॉर्टन हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो फॉल करेगा किसमें, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे हमारे पास बोहर का मॉडल और उसका मॉडल क्या था, कॉन्ट्राडिक्ट था। इसके मुताबिक अगर वो उसी शहर में मौजूद रहेगा, उसी ऑर्बिट में रहेगा, तो उसकी एनर्जी ना इमिट होगी ना ही वो एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या रहेगी वहाँ पे, क्वांटाइज्ड, बिल्कुल फिक्स्ड रहेगी। तो आगे हम लोग इसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पोस्टुलेट नजर आ रहा होगा, the hydrogen atom consists of a tiny nucleus and electrons are revolving in one of the circular orbits. क्या थी ये, मैंने एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने बात की थी, H1 यानी कि एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। तो हम लोग ये देखते हैं, इसके आगे आप लोग आइसोटॉप्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो 3 आइसोटॉप मौजूद होते हैं। अब हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, G = 1 and electrons are revolving in one of the circular orbits of radius r around the nucleus। और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और उनका रेडियस किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, r से, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते भी हैं कि r स्टैंड फॉर रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया भी कि हर ऑर्बिट की क्या रहेगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी, ना एनर्जी रिलीज होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। थर्ड पॉइंट देखिए, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि जब तक वो अपने उसी ऑर्बिट में रहेगा, तो ना एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्ब का मतलब ये, ना एनर्जी रिलीज होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब वो एक एटम ऑर्बिट से, यानी कि या तो वो हायर से लोअर जाए या लोअर से हायर जाए, तो एनर्जी या एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। अगर वो लोअर से हायर जाता है तो एनर्जी क्या होगी, हमारे पास एब्जॉर्ब होगी, और अगर हायर से लोअर आता है तो एनर्जी क्या होगी, हमारे पास इमिट आउट होगी, रेडिएट होगी, यानी कि एनर्जी वहां से खारिज होगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी। तो अभी हम लोगों ने यही बात की कि जब वो लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और अगर वो हायर से लोअर आता है तो एनर्जी क्या होगी, रेडिएट। यानी अगर हम लोग एक स्टेप से दूसरे, लोअर से हायर यानी कि एक स्टेप आगे जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, और अगर बैक आएंगे यानी ऑर्बिट से वो जंप करता है, बैक करता है, तो फिर क्या होगी, एनर्जी वहां पे रेडिएट होगी, यानी कि इमिट आउट होगी। This change in energy is known as given by the Planck's equation। तो वही आप लोगों को अगर याद हो, स्टार्ट में मैंने आप लोगों को यही कहा था कि प्लैंक्स थ्योरी क्या थी। तो कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लाइट एनर्जी के ऊपर। जो हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा इज इक्वल टू एच वी। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आप देखें, मैंने भी आप लोगों को कहा कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो आप लोगों को पता होता है एक फाइनल होता है और एक क्या होता है, इनिशियल। तो डेल्टा ई यहाँ पे क्या होगा, E2 माइनस E1, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस एनर्जी रेडिएट, यानी कि जो लोअर ऑर्बिट से हायर जाने में और हायर से लोअर जाने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या जितनी एनर्जी रिलीज आउट हुई है, उसे हम लोग यहाँ से डेल्टा ई से वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, और ये डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली किसके इक्वल है, हमारे पास एज क्या है, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी बात की कि एज स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंट MVR is equal to NH/2 पाई। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे तो मोमेंटम होता क्या, P is equal to mv, यानी कि the product of mass and velocity is known as momentum। अब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, यानी वो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास मूव करेंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन बनती है mvr। m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड r स्टैंड फॉर रेडियस, और वो इक्वल होते हैं हमारे पास NH/2 पाई। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी n is equal to 1, n is equal to 2 and n is equal to 3। h क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 हमारे पास वैसे डिजिट है, और पाई क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 22/7
7 या 3.14 के इक्वल। और एज की हमारे पास वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जॉल पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या है, इससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो कितने हैं, यानी कि n = 1, n = 2 एंड n = 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ उसके पास रेट है जो भी हम लोगों ने डील किया। और लास्ट में हमने यही लिखा है वेयर n इज द क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यूज 1, 2 एंड 3। तो आप लोगों के अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, n हमारे पास क्या हो सकता है जी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एज हमारे पास मैंने आपको वैल्यू बता दी 6.63 × 10⁻34 और 2 आप लोग वैसे पुट करेंगे 3.14 या 22/7। तो आप लोग यहाँ n लिख के किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम से वो किस तरह हमारे पास वहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है। अब अगर आप लोग अगला पेज देखें, पेज नंबर 34, तो सबसे पहले एक लिंक बॉक्स में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में उन्होंने लिखा हुआ व्हाट इज मेंट बाय, यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन मेंशन कर लेना है व्हाट इज मेंट बाय क्वांटम। क्वांटम या क्वांटाइज, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी कि क्वांटम किसको कहते हैं, जो फिक्स्ड एनर्जी, जिसे हम लोग क्वांटाइज एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। और ये बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है समरी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज, उसमें अगर आप लोगों को दोनों डिफरेंस नजर आ रहे हैं तो सबसे पहला ये है इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अगर आप लोग डिफेक्ट्स याद करें तो हम लोगों ने एक लास्ट पे पॉइंट को डील किया था, सेकंड लास्ट पॉइंट जो था वो यही था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता रहता है कंटिन्यूअसली एनर्जी को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फॉल करेगा किसमें, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हम लोग यही देखते हैं कि वो किसके ऊपर बेस करती थी, क्लासिकल थ्योरी के ऊपर। लेकिन ये बोहर एटॉमिक मॉडल किसके ऊपर बेस करता है जी, हमारे पास नेक्स्ट प्लैंक या हम लोग इसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी, यानी फिक्स एनर्जी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और यहाँ बोहर में क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। वहाँ पे हम लोगों ने सिंपल ये देखा था कि एटम है, एटम में क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास फिक्स्ड ऑर्बिट है, यानी कि क्वांटाइज एनर्जी है। थर्ड देखिए, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। बिल्कुल हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कोई भी ऑर्बिट के बारे में बात नहीं की कि कोई फिक्स्ड एनर्जी होती है, कोई ऑर्बिट होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्बिट के ऊपर बात की है। तो यहाँ पे ऑर्बिट्स हैव एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल mvr = nh/2π। नेक्स्ट है एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और बोहर में एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। वहाँ पे हम लोगों ने सेकंड इफेक्ट जो था वो यही बात की थी कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन हालांकि होना कौन सा चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है प्रोड्यूस क्या करता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम। लास्ट पॉइंट ये है कि एटम शुड कोलैप्स और एटम शुड एग्जिस्ट। यही बात मैंने वहाँ पे डिफेक्ट्स में समझाते हुए कही भी थी कि जब वो मिट करता जाएगा कॉन्टिन्यूसली अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका डिस्टेंस शॉर्टर हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, फॉल करेगा इन द न्यूक्लियस। तो एटम क्या कर जाएगा वहाँ पे, कोलैप्स। तो ये आप लोगों के पास 5 ये पॉइंट्स हैं, समरी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि 5 डिफरेंस को पूछते हैं और आप लोगों ने टैबुलर फॉर्म में वहाँ पे इसको प्रेजेंट करना है। अब जो आप लोगों का होमवर्क होगा वो टेस्ट योरसेल्फ 2.2, आप लोगों ने ये सारे टेस्ट योरसेल्फ करने हैं, 2.1 भी और 2.2 भी। और अब अगर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आएँ, लॉन्ग क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे तकरीबन इसके हो चुके हैं। अब सिर्फ अगला काम रहेगा आइसोटॉप्स का, उसके एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और टेस्ट योरसेल्फ, और ये आप लोगों ने करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को टेस्ट मिला करेगा इस पूरे चैप्टर का। आप लोगों ने अच्छे तरीके से, अगर कोई मसला हो तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।